तो आज हम आए हैं वन नेशन वन इलेक्शन में। ये हमारे देश के लिए कितना फ़ायदेमंद है, इससे क्या-क्या फ़ायदे हैं, इससे क्या-क्या हानियाँ हैं, आज मैं ज़रूर आपको वन नेशन वन इलेक्शन से क्या-क्या फ़ायदे हैं, मैं ज़रूर बताऊँगा आज। अगली वीडियो इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे वन नेशन वन इलेक्शन है, जैसे विधेयकों को मोदी सरकार ने कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। ये चर्चा है कि जल्द ही सरकार इस विधेयक को सदन के पटल पर रख सकती है, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए। इससे बहुत दिनों से चर्चाएँ भी चल रही हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन के क्या फ़ायदे हैं और इससे क्या हानियाँ हैं। जैसे भारत में वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है संसद के निचले सदन यानी लोकसभा चुनाव के साथ ही जैसे हमारा लोकसभा चुनाव होता है तो बार-बार इससे बहुत सारी चीज़ें जो कल्याणकारी योजनाएँ हैं उसमें बहुत सारी बाधाएँ आती हैं, बार-बार आचार संहिता लागू होता है और बार-बार चुनाव होने से उसमें बहुत सारे जो काम-काज हैं ठप होते हैं और पैसे भी बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं। जैसे होता है ना कि जैसे संसद के चुनाव के साथ ही सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव भी इसके साथ ही करवाए जाएँ। और इसके साथ ही स्थानीय निकाय जैसे होता है ना नगरीय निकाय, नगर पालिका, नगर पंचायत और ग्राम पंचायत का भी चुनाव इसी के साथ हो। जैसे इसके पीछे विचार ये है कि चुनाव एक ही दिन या फिर एक निश्चित समय में कराए जा सकते हैं। जैसे चुनाव अगर हमें कराना है तो कई सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोकसभा चुनाव के साथ ही राज्यों की विधानसभा चुनाव कराने पर जोर दे रहे हैं। जैसे इसमें होता है कि बार-बार चुनाव से विकास में बाधा आता है। पीएम मोदी जी ने इसके जो वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने वकालत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस साल 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस समारोह के दौरान उन्होंने कहा था लाल किले से, प्राचीर से लाल किले के प्राचीर से उन्होंने ये भाषण में दिया था कि एक देश, एक चुनाव की उन्होंने वकालत की थी। और वकालत करने के साथ उनका कहना था कि देश में बार-बार चुनाव होने से विकास में बाधाएँ आती है और 100% है जो देश का विकास का जो काम है, जो प्रगति है, वो बार-बार ठप होता है और उन्होंने इलेक्शन के लिए देश को आगे आने को कहा। जो देश के राजनीतिक पार्टियाँ हैं, उनको भी उन्होंने आह्वान किया कि आप आएँ, विचार करें सब लोग। उन्होंने देश के सभी राजनीतिक दलों से आग्रह भी किया था। और आग्रह करने के साथ ही देश की प्रगति के लिए इस दिशा में आगे बढ़ें। हम सब लोग अगर एक साथ वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो यहाँ तक कि इसी साल हुए लोकसभा चुनाव से भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र पर अपने जो उनकी घोषणा पत्र होती है चुनाव के समय जब विधानसभा या लोकसभा की चुनाव होती है तो उसमें घोषणा पत्र जो होती है तो उसमें घोषणा पत्र में उन्होंने प्रमुखता से इसको शामिल भी किया था। जैसे होता है ना तो आज़ादी के बाद एक साथ चुनाव हो चुका है हमारे जो भारत देश में है। आज़ादी के बाद 4 से 5 बार चुनाव भी हो चुका है एक साथ, लोकसभा और विधानसभा का। इसमें जैसे होता था कि आज़ादी के बाद 1950 में जब हमारा देश गणतंत्र हुआ था, आज़ादी तो आज़ाद भारत देश को हमारे आज़ाद 1947 में हुआ। लेकिन जो हमारा भारत देश है 1950 में देश जब गणतंत्र हुआ, तो साल 1951 से 1967 के बीच चुनाव कराए गए थे, लोकसभा और विधानसभा के। 5 साल में जैसे होते रहे हैं चुनाव, जैसे लोकसभा के साथ ही राज्यों की विधानसभा भी चुनाव होते थे। जैसे 1952 में हुआ, 1957 में हुआ, 1962 में हुआ और 1967 में एक साथ चुनाव कराए गए थे। जो हमारे पहले देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। और जैसे कि ये जो परंपरा चली आ रही थी कि एक साथ वन नेशन वन इलेक्शन लोकसभा और राज्यसभा का जो चुनाव होता रहता था एक साथ, उसमें टूटने का मेन कारण था कि कुछ राज्यों का पुनर्गठन हुआ और कुछ नए राज्य बनाए गए। इसके कारण अलग-अलग समय में चुनाव होने लगे। जैसे होता है कि इसलिए राजनीतिक दलों में नहीं बन पा रही। राजनीति जो दल हैं, उनका एक राय नहीं बन पा रहा है। इसका एक रीज़न है, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए सभी राजनीतिक दल अलग-अलग विचार कर रहे हैं। उनका एक मत है कि इस पर एक राय इसलिए नहीं बन पा रही कि राजनीतिक दलों का मानना है कि ऐसे चुनाव होने से राष्ट्रीय दलों को फ़ायदा होगा। जो राष्ट्रीय दल जो बड़े-बड़े राष्ट्रीय दल हैं, उनको फ़ायदा होगा और जो क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं, क्षेत्रीय पार्टियों को इनका फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि जो राष्ट्र का मुद्दा है वो हावी होगा चुनाव में। लेकिन क्षेत्रीय दलों को इससे नुकसान होगा काफ़ी मात्रा में। इसलिए खासकर क्षेत्रीय दल इस तरह के चुनाव के लिए तैयार नहीं है। जो राष्ट्रीय दल है वो तो तैयार है लेकिन क्षेत्रीय दल उनको नुकसान होने के कारण वो लोग इसमें सहमत नहीं हैं। इनका यह भी मानना है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था की गई तो राष्ट्रीय मुद्दों के सामने राज्य के स्तर जो मुद्दे हैं वो दब जाएँगे। 100% है।
क्योंकि जो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं वो राज्य के जो मुद्दे होते हैं उनसे हावी होती है। इससे राज्यों का विकास प्रभावित होगा। जैसे अमेरिका में एक साथ चुनाव होता है, जो हमारा देश है वो एक साथ चुनाव पहले होता था, लेकिन जो विदेश हैं वहाँ भी एक साथ चुनाव आज भी हो रहे हैं। जैसे जहाँ तक दूसरे देशों की वन नेशन वन इलेक्शन की जब बात आती है, तो जैसे सूची में अमेरिका है, फ्रांस है, स्वीडन है, कनाडा आदि देश शामिल हैं इसमें। जैसे अमेरिका में हर 4 साल में एक निश्चित तारीख को ही राष्ट्रपति का चुनाव, कांग्रेस और सीनेट के चुनाव कराए जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ 5 साल का कार्यकाल होता है, वैसे अमेरिका में 4 साल का ही कार्यकाल होता है। यहाँ एकीकृत चुनावी प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए देश के सभी सर्वोच्च कार्यालय जैसे चुनाव एक साथ होते हैं। इसके लिए संघीय कानून का सहारा वहाँ लिया जाता है अमेरिका में। जैसे फ्रांस और स्वीडन में चुने जाते हैं राष्ट्र और राज्य के प्रमुख। जैसे जो स्वीडन होती है और जो फ्रांस है वहाँ भी एक साथ चुनाव होते हैं। जैसे फ्रांस ही भारत में संसद का निचला सदन होता है, नेशनल असेंबली है, वहाँ नेशनल असेंबली के साथ ही संघीय सरकार के प्रमुख, जो राष्ट्रपति के साथ ही राज्यों के प्रमुख और प्रतिनिधियों का हर 5 साल में एक साथ चुनाव कराया जाता है। और जैसे स्वीडन की संसद और स्थानीय सरकार के निकाय हर 4 साल में एक साथ होते हैं वहाँ। और यहाँ तक कि नगर पालिका और काउंटी परिषद के चुनाव भी इन्हीं चुनावों के साथ होते हैं। वैसे तो कनाडा में हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव हर 4 साल में कराए जाते हैं, जिसके साथ ही प्रांतीय स्थानीय निकायों को सभी चुनाव के साथ कराए जाते हैं। जैसे वन नेशन वन इलेक्शन के फ़ायदे हैं, इसका 2 चीज़ है, इसके कुछ फ़ायदे हैं और कुछ हानियाँ भी हैं। एक देश एक चुनाव का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि चुनाव का खर्चा घट जाएगा। जो चुनाव के खर्च हैं राज्यसभा में, विधानसभा और लोकसभा में, दोनों में चुनाव बहुत जमकर होती है। चुनाव में जो खर्चे हैं बहुत ज़बरदस्त होती है खर्चे। अलग अलग चुनाव कराने पर हर बार भारी रकम राशि खर्च होती है। बार बार चुनाव होने से प्रशासन और सुरक्षा बलों पर भी बोझ बढ़ता है। ये नहीं कि पैसे बस खर्च होती है, वन नेशन वन इलेक्शन में पैसे के अलावा जो सुरक्षा बल है उनमें पर भी बोझ पड़ता है, क्योंकि उन्हें हर बार चुनाव में ड्यूटी करनी पड़ती है। उनको इधर से उधर बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ती है। एक बार में चुनाव निपट जाने से केंद्र और राज्य सरकार काम काज पर फोकस कर सकेंगे। जो एक साथ जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो चुनाव होगी, विकास जो है उसकी गति तेज होगी और बार बार इलेक्शन मोड में नहीं आएंगी और विकास के कामों पर ध्यान दे सकेंगे। एक ही चुनाव होने से वोटरों की संख्या भी बढ़ेगी, जो उनकी मत प्रतिशत है, वोट का जो प्रतिशत है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि उनको यहाँ यह नहीं लगेगा कि चुनाव आते ही रहते हैं। वे घरों से निकलकर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव वोट करेंगे और अपने अच्छे प्रतिनिधियों को चुनेंगे भी। अब एक चीज़ आती है कि एक देश एक चुनाव के सामने चुनौतियाँ भी कम नहीं है। भाई ये तो हुए कुछ फ़ायदे, अब उनके कुछ कमियाँ। वन नेशन इन इलेक्शन लागू होने से सबसे बड़ी चुनौती कि संविधान और कानून में बदलाव करना पड़ेगा। जो हमारा संविधान है उस कानून में बदलाव करना पड़ेगा। एक देश एक चुनाव के लिए संविधान में संशोधन करना ही पड़ेगा, ये 100% है। इसके बाद इस राज्य विधानसभाओं के पास भेजना पड़ेगा। वैसे तो लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं का कार्यकाल 5 साल का होता है। जो लोकसभा होता है और जो विधानसभा होती है उनका कार्यकाल 5 साल का होता है। और इससे पर इन्हें पहले भी भंग किया जा सकता है। जो 5 साल का इनका कार्यकाल होता है, 5 साल पूर्ण होने के पहले भी इनको भंग किया जा सकता है। ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी, अगर लोकसभा या राज्यसभा की विधानसभा भंग होती है तो एक देश एक चुनाव का क्रम कैसे बनाए रखे। इसका भी सबके मन में जहान में आता है कि एक क्वेश्चन उठती है कि अगर कोई सरकार बीच में अगर भंग हो गई तो उसका फिर चुनाव कैसे होगा। तो इसके लिए भी अपने देश में ईवीएम और वीवीपैट से चुनाव होते हैं। 2 तरीके से होते हैं, ईवीएम होते हैं और वीवीपैट से चुनाव बहुत दिनों से होती आ रही है। पहले तो वीवीपैट से होती थी, अब तो ईवीएम से होने लगी, जिनकी संख्या सीमित है। पहले बैलेट से होता था ना वीवीपैट, और अब होती है ईवीएम से। लोकसभा और सभा के चुनाव अलग अलग होने से इनकी संख्या पूरी नहीं हो पाएगी। एक साथ लोकसभा विधानसभा के चुनाव होंगे तो अधिक मशीनों की ज़रूरत पड़ेगी, ये 100% है, ये कमी है, क्योंकि हमारे देश में ईवीएम की बहुत डिमांड होगी, सबसे ज़्यादा होगी। इनको पूरा करने का भी चुनौती बहुत सारा होगा। फिर एक साथ चुनाव के लिए ज़्यादा प्रशासनिक अफसरों और सुरक्षा बलों की ज़रूरत भी होगी, करनी पड़ेगी। हर सवाल बनकर सामने आएगा, 100% है चुनाव के पहले। इसके लिए जो चुनावी वायदे हैं, इसके लिए एक कमेटी बनी थी। कमेटी बना था वन नेशन वन इलेक्शन के
एक कदम आगे बढ़ने के लिए 2023 में इसकी अध्यक्षता कर रहे थे रामनाथ कोविंद जी, जो पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। जब कमेटी बनाई गई थी, इसकी कमेटी इस साल 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप चुके हैं, जो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे रामनाथ कोविंद जी, पूर्व राष्ट्रपति। और 191 दिनों तक विशेषज्ञ और स्टेक होल्डर्स से चर्चा के बाद कमेटी ने 18,626 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी है। इसमें सभी राज्यों की विधानसभा को कार्यकाल 2029 तक करने का सुझाव भी दिया गया कि जितने अभी राज्यसभाओं का जो कार्यकाल खत्म हो रहा है उनको बढ़ाकर 2029 तक कर दिया जाए। लोकसभा चुनाव के साथ ही इनके भी चुनाव कराए जा सकते हैं। जो विधानसभाओं के जो भी कार्यकाल खत्म होंगे उनका भी चुनाव एक साथ होगी लोकसभा के साथ, कब 2029 में। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया था, जब अभी उनकी अध्यक्षता में, रामनाथ कोविंद जी की जब अध्यक्षता में ये कमेटी का गठन किया गया, कि असेंबली या नो कॉन्फिडेंस मोशन की स्थिति में 5 साल में से बचे समय के लिए चुनाव कराए जा सकते हैं। जैसे अगर होती है हंग असेंबली तो 5 साल का है, अगर बीच में खुदा न खास अगर सरकार बीच में भंग होती है तो कुछ समय के लिए, जब तक वो 5 साल नहीं होते तो कुछ समय रहने के लिए 2 साल का अगर कार्यकाल उनका बच रहा है तो 2 साल के लिए उनके सरकार का चुनाव कराया जा सकता है। इसमें बचे समय के लिए चुनाव तो कराए जा सकते हैं। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा के लिए एक साथ कराए जाएँ, और दूसरे चरण में, जब दूसरा चरण हमारा चुनाव होगा तो दूसरे चरण में 100 दिन के भीतर स्थानीय निकायों का भी चुनाव कराया जा सकता है। इसके लिए चुनाव आयोग लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों के लिए एक वोटर लिस्ट तैयार करना होगा, सभी के लिए, लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनावों के लिए। एक साथ ही सुरक्षा बलों, प्रशासनिक अफसरों, कर्मचारियों, मशीन आदि के लिए एडवांस में प्लानिंग करने की सिफारिश की गई। देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें, मशीनें और चुनाव के लिए बहुत सारी समस्याएं तो सामने आ रही हैं, लेकिन उनको पूरा करना बहुत ज़रूरी है। जैसे इसमें लोकसभा और राज्यसभा चुनाव एक साथ कराए जाने के लिए संवैधानिक में संशोधन करना पड़ेगा। साथ ही जनप्रतिनिधि अधिनियम और अन्य संसदीय प्रक्रियाओं में भी संशोधन करना पड़ेगा। जैसे होता है कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल लाने के लिए 16 विधानसभाओं का समर्थन लेना बहुत ज़रूरी है। जब ये वन नेशन वन इलेक्शन पास होगा तो इसमें 16 विधानसभाओं का समर्थन होना चाहिए। यानी पहले देश के 16 राज्यों की विधानसभा में इसके लिए प्रस्ताव पारित कराना होगा। जैसे बिल जब प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत लाया जा सकता है, उसमें बदलाव करना पड़ेगा। इसमें संविधान के बहुत सारे अनुच्छेद हैं जिसमें भी बदलाव करना पड़ेगा। जैसे 83 हो गया, 85 हो गया, 172 हो गया, 174 हो गया, और 356 में 2/3 बहुमत के साथ संशोधन करना पड़ेगा। एक रिपोर्ट के अनुसार है कि 2019 में लोकसभा चुनाव में 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में इसमें चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दलों का खर्च जुड़ा हुआ है एवं केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ से खर्च की गई रकम शामिल है। दोनों को मिला करके 60,000 करोड़ रुपए समथिंग लगभग है, बताया गया है कि 2019 में पैसे खर्च किए गए हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें, बाधाएं हैं, नुकसान हैं और लाभ भी हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, उसमें उन्होंने बहुत सारी बड़ी बड़ी बिलों को पास किए हैं, जिसमें से भारत देश के लोगों को फ़ायदा मिला है। आगे हम चलकर बताएंगे वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। जो भी रिपोर्ट हमारे सामने आएगी उसको हम आपके सामने ज़रूर रखेंगे। जय हिंद दोस्तों, आपका प्यार बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।